साल था 2019, जब अगस्त के महीने में मैंने पहली बार अपनी कॉलेज लाइफ को स्टार्ट किया। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि अगले 1.5 महीने के बाद ही मेरा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। बहुत पेनफुल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और उसको ज़्यादा पेनफुल बनाया कोविड ने, क्योंकि ब्रेकअप का दर्द ना तुम्हें तब ज़्यादा नहीं होगा जब तुम ना किसी काम के अंदर लगे रहते हो, जब तुम पूरा दिन बिजी रहते हो। ब्रेकअप का दर्द तब ज़्यादा होता है जब तुम रात को बेड पे सोए हुए होते हो और तुम्हारे घर पे सारे सोए होते हैं, तुम्हारे दोस्त भी नहीं होते हैं तुमसे बात करने के लिए, और उस टाइम पे तुम और तुम्हारा फ़ोन अकेला होता है। ना तुम उस लड़की को अप्रोच कर सकते हो, और बस सिर्फ तुम अपने थॉट्स के साथ बंद के रह जाते हो कि अब क्या करूं। आई स्टिल रिमेंबर कि वो बहुत पेनफुल फेज़ था मेरे लिए। और उसी की वजह से मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक मैं किसी भी लड़की के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आया। कभी भी किसी लड़की को मैंने कमिट नहीं किया एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए। और मेरे लास्ट ईयर में आई थॉट कि येस आई हैव फाउंड अ गुड गर्ल फॉर माई सेल्फ, और फिर मैंने उस लड़की को कमिट किया एक रिलेशनशिप के लिए। इस फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर के पीरियड में बहुत सारे ऐसा टाइम था जब मैं लड़कियों के साथ बातचीत वगैरह करता रहता था, फ्लर्ट वगैरह करता रहता था, और हुकअप्स वगैरह तुम कह सकते हो कि ये सब चीज़ें हुआ करती थी। बट आई नेवर कमिटेड टू अ पर्टिकुलर गर्ल कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मेरे को सीरियस रिलेशनशिप में आना है। आज 4 सालों का जो एक्सपीरियंस है मेरा, कि किसी लड़की के साथ अगर मैंने गलत किया, मैंने उसका दिल तोड़ा, किसी ने मेरा दिल तोड़ा, किसी ने कुछ सिखाया, मैंने किसी को कुछ सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। और एक ऐसा कोट है कि इंसान अपनी गलतियों से जब सीखता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन एक सही समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। जो 4 साल के अंदर मुझे दर्द मिला, जो गलतियां मैंने की, शायद से अगर मैं तुम्हारे साथ आज शेयर करता हूँ ना, तो तुम्हारा तुम अपना बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा दर्द से अपने आप को दूर रख सकते हो। और ये वीडियो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, और लड़कों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सही में डिटेल में जाकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। मैं क्यों रिकमेंड करूँगा तुम्हें कि तुम्हें कभी भी फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, मैं इसके बारे में तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूँगा आज के इस वीडियो में। अक्सर क्या होता है कि जब हम ना ट्वेल्थ पास आउट करते हैं ना, तो हमारा ना कभी भी फीमेल इंटरेक्शन उतना ज़्यादा हुआ नहीं होता है। हमारी कभी लड़कियां उतनी ज़्यादा दोस्त नहीं बनी हुई होती हैं। और हमारे दिमाग में जो सबसे ज़्यादा दूर की चीज़ होती है ना एक लड़की के साथ करने की, सेक्स के बाद, वो होती है शादी। हम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हमारा ये मतलब होता है कि नहीं, अब मैंने तेरे साथ शादी करनी ही करनी है। हम लड़कियों को दोस्त बनाने के बारे में कभी भी नहीं सोचते कि हमारी 10 लड़कियां दोस्त होंगी, या फिर हमारा भी लड़कियों का एक ग्रुप सर्कल होगा जिसके अंदर हम जाकर मतलब बात कर सकते हैं, हमारी भी अलग अलग लड़कियां दोस्त हुआ करेंगी। हमारे दिमाग में होता ही सिर्फ ये एक लड़की को लेकर कि या तो सेक्स करना है, या तो इसके साथ रिलेशनशिप में आना है। और उस लड़की के साथ अगर रिलेशनशिप में आ गए, फिर जान और प्राण सभी उसके नाम पे कर देते हैं हम। लाइट भी चली गई, लाइट, बिना लाइट के ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर लाइट कम आ रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मेजर प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम लड़के ना फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है, उस टाइम पे एक लड़का अपने घर से बाहर आया हुआ होता है, एक लड़की अपने घर से बाहर आई होती है। ठीक है, तो ना बहुत बार ऐसा होता है यार कि ना लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मैं लड़कियों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें एक पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्यों गलत है। पता है क्या होता है, रिलेशनशिप में आ जाना ना, इट्स लाइक वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एक लड़की अगर तुम्हें पसंद करती है, तुम अगर एक हाई वैल्यू मैन हो, कि अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम अपने स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हो, तुम्हें बोलना भी आता है, तुम अपने आप को ग्रूम भी अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है, पोलाइटली बात करते हो लोगों के साथ, तो तुम ऑलरेडी एक हाई वैल्यू मैन कंसीडर किए कर दिए जाओगे लड़कियों की आंखों में। तो तुम्हें ना अटेंशन मिलने शुरू हो जाता है। जब तुम्हें अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है ना, तो वो जो चैटिंग वाला फेज होता है ना, वो कब रिलेशनशिप के अंदर बदल जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता है। रिलेशनशिप में आ जाना इट्स लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, बहुत आसान है रिलेशनशिप में आ जाना। और जो हमारे दिमाग में होता है ना कि यार सेक्स के लिए मतलब सेक्स होगा, ये होगा, वो चीज़ें भी हो जाती है।
लेकिन किसी भी लड़के से पूछना जो 2 सालों से 3 सालों से 4 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहा है, कभी भी किसी अपने भाई से, अपने सीनियर से, किसी से भी पूछ कर देखना, वो भी तुम्हें यही चीज़ बोलेगा कि रिलेशनशिप को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रिलेशनशिप में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब हाँ बस अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब तो तुम दोनों आ गए तो अब तुम अपने ऊपर काम कर सकते हो। इट्स लाइक ये सिर्फ सोचने में आसान लगता है। एक रिलेशनशिप को चला पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ना जो तुम्हारा टाइम है ना, वो तुम्हें किसी और इंसान के साथ बांटना पड़ रहा है, जो शायद से तुम्हें नहीं बांटना चाहिए। अक्सर रिलेशनशिप में ना एक पॉइंट के आने के बाद ना छोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खासकर लड़कों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए छोड़ देना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एज़ कंपेरेटिवली अगर हम लड़कों के लिए बात करें तो लड़कियों के लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि लड़कियों के पास हमेशा से पुराने टाइम से, जब राजा रानियों इनका भी टाइम रहा हुआ है ना, तो लड़कियों के पास हमेशा एक हथियार था जो उनके पास हमेशा रहेगा, वो था कि लड़के उन्हें अटेंशन देते हैं। और लड़कियां इसी की वजह से वो प्रिविलेज रहती हैं कि हाँ उन्हें पता है कि उन्हें उतना ज़्यादा दुख सहन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता है। हमको उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती है जितनी लड़कों को मिलती है, लड़कियों को मिलती है। तो जब तुम फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि पहले के 1-2 महीने 3-4 महीने बहुत अच्छे तरीके से सूट करते हैं, क्योंकि ना तुम दोनों एक दूसरे को जान रहे होते हो, तुम दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल सच्चाई वाली बातें, अपने डीप डाउन पास्ट की बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हो, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जिसको हम हनीमून फेज बोलते हैं, वो सब चीज़ें ठीक चल रही होती है। लेकिन कुछ महीनों के बाद पता है क्या होता है, जब लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं ना, जब पॉजेसिवनेस, कमिटमेंट इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, एक दूसरे को मतलब ऐसे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं ना एक दूसरे को लेकर, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि खासकर कि तुम उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो, अटैच होने लगे हो, तो पता क्या होता है तब ना बहुत ज़्यादा ना तुम्हारा दिमाग फकडअप होने शुरू हो जाता है, और उस टाइम पे यार तुम ना अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हो। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा लकी कंसिडर करता हूँ कि शायद से मेरे को ऊपर वाले ने बचाया कि मैं अपने फर्स्ट ईयर में एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया। अगर मैं आ गया होता तो शायद से मैं यहाँ पर इस पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ होता कि मैं अपने लिए ये इनकम सोर्स जनरेट कर पाता या फिर ये कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाता, नहीं। क्योंकि जब हम लड़कों की ना एक प्रॉब्लम है, जब हम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, उससे पहले जब हम उसे चेस कर रहे होते हैं ना, हम अपना पूरा बेस्ट वर्जन दिखा रहे होते हैं, हम अपने पूरे हसलिंग वाले फेज के अंदर होते हैं। हाँ, हम जिम भी जा रहे हैं, टाइम पे उठ रहे भी हैं, सही तरीके का खाना खा रहे हैं, अपने बॉडी को बिल्कुल एक टेम्पल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अपनी बॉडी की, उसको एक हायर लेवल ऑफ रेल्म के ऊपर लेकर जा रहे हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, हमारी अब हैप्पीनेस को सबसे ज़्यादा हम ऊपर रखते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप ना, जब रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं ना, कुछ महीनों के बाद क्या हो जाता है कि ना हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लड़कों के लिए ना पैसा कमाना, ये सब चीज़ें हाँ ये इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वो ये थी कि यार लड़कियों को चेज़ करना, कि एक हमारे लिए तो कोई हो। तुम पहले के टाइम पे देखो, राजा लड़ जाया करते थे रानियों के लिए, एक एक रानियों के लिए, मतलब लड़ जाया करते थे उनके लिए। क्यों? क्योंकि भाई पता है कि नहीं वो वाली चीज़ चाहिए हमें, और हम भी यही करते हैं। जब हमें वो चीज़ मिल जाती है ना, जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिली हुई होती है लड़की, तो हम क्या कर रहे होते हैं, जब तक वो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी हुई होती, हम उसे कॉन्स्टेंटली मतलब चेज़ करवा रहे होते हैं अपने पीछे, अपने ऊपर काम करके। बट वंस शी बिकम आर्स ना, जब हमें लगता है कि अब वो हमारी हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर ना चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। रिलेशनशिप की अगर हायरार्की की बात करें ना, कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि लड़कों को हमेशा सिर्फ और सिर्फ टॉप प्रायोरिटी पे सिर्फ और सिर्फ खुद को रखना चाहिए। मैं लड़कियों को भी यही बात बोल रहा हूँ, लड़कियों को और लड़कों को हमेशा ये अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, अपने काम को, अपनी हर एक चीज़ को, और फिर किसी और इंसान को रखना चाहिए। लेकिन जब हम 18 19 20 साल के होते हैं ना, हमें इन सब चीज़ों की समझ नहीं होती है, और शायद से तुम्हें भी नहीं होगी अभी। बट आई एम टेलिंग यू कि एक रिलेशनशिप में आ जाना ऑन द पहले ही महीने में, अपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, इट्स लाइक वन ऑफ द तुम सबसे बेकार चीज़ ये चीज़ कर सकते हो।
आई एम टेलिंग यू, तुम अभी सोच रहे हो ना कि एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हम इसीलिए आ रहे हैं कि भाई हमें सेक्स चाहिए। हम लड़के ना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं भाई वी आर फीलिंग लोनली, हमें अकेला फील हो रहा है, हमें किसी की ज़रूरत है, बट इन द एंड सेक्स चाहिए होता है सबको, सबको सेक्स चाहिए होता है, ठीक है। एक टाइम के बाद होता है कि जब एक हमारा दिल टूट जाता है ना रिलेशनशिप में, हमारा दिल तोड़ गई कोई एक लड़की जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, फिर हम बहुत सारे, जब हमें कोई उसके जैसा इंसान लड़की नहीं ना मिलती है, फिर हम बोलते हैं कि हाँ यार अब शायद से कोई चाहिए। लेकिन ना शुरुआत में बस यही होता है सबका फैक्टर कि हाँ भाई सेक्स करना है। आई एम टेलिंग यू, वो सेक्स वो इतनी छोटी सी चीज़ है ना कि तुम्हें मिलने के बाद ना तुम 10-15 बार, 20 बार, 40 बार हमेशा सेक्स कर लोगे, ठीक है। तुम डिफरेंट डिफरेंट लड़कियों से भी कर लोगे, बट वो चीज़ ना तुम्हें प्योर हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी। मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ आज। बहुत सारे अभी तुम अभी देख रहे हो ना कि देखो अभी जैसे मैं तुम्हें ये वीडियो बता रहा हूँ, तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो कि हाँ भैया सक्षम भैया समझा रहे हैं, ठीक है, लड़कियों फर्स्ट ईयर के अंदर लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, बट मैं आई एम गारंटिंग यू वन थिंग, अगर कल को कोई फर्स्ट ईयर में तुम्हें लड़की अप्रोच करती है ना और तुम्हें बोलती है कि यार आयुष आई रियली लव यू, यार तुम रिलेशनशिप में आ जाओगे। तो करना क्या चाहिए, देखो तुम्हें अपने आप को बिल्ड करना है अपने 4 साल कॉलेज लाइफ में। जिस इंसान के साथ तुम फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप आ रहे हो ना, तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या वो सही इंसान है तुम्हारे लिए, नहीं है। हर ब्रेकअप के बाद पता है क्या होता है, मैं अपने दोस्त के साथ ना एक बार बात किया करता था, व्हेन व्हेन आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड ना, मेरे एक लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ था, 11th स्टैंडर्ड की बात आई है। तो मैं ना अपने दोस्तों से ना बात की, मैं अपने दोस्त से बात किया करता था, मैं बोलता था यार कि इससे अच्छी कोई भी नहीं मिलेगी, और मुझे हमेशा हर बार पिछली वाली से ज़्यादा अच्छी लड़कियां मिली हुई हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ प्ले बॉय और आई एम अ फक बॉय, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं ये सिर्फ ये चीज़ बात बोल रहा हूँ कि तुम पहले फर्स्ट ईयर में ना, तुम जब इतने छोटे होते हो, तुम्हारे माइंड की मेच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हारे लिए क्या सही चीज़ है और क्या चीज़ गलत है। और जब तुम एक ऐसे इंसान के साथ आ जाते हो ना, तुम बहुत ज़्यादा बंद के रह जाती हो। तुम्हारे को एक ऐसा इंसान बनना है, एक ऐसा लड़का बनना है कि जो हर किसी लड़की के साथ बात कर सके। तुम्हें गर्ल फ्रेंड नहीं बनानी है, तुम्हें गर्ल फ्रेंड्स बनानी है, मतलब तुम्हें हर एक लड़की से बात करने का जिगरा डेवलप करना है अपने अंदर। तुम्हें किसी भी लड़की के साथ इस इंटेंशन से बात नहीं करनी है कि तुम्हें उसको गर्लफ्रेंड बनाना है, बल्कि इस इंटेंशन से बात करनी है यार कि इस लड़की के साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा वो जो फीमेल इंटरेक्शन वाला लेवल था ना, जो 12th टाइम पे 0 था, अब वो 1 पे जा रहा है। इस लड़की को मैं अपना दोस्त बनाऊंगा ना तो वो 2 पे जा रहा है, इस लड़की को अपना दोस्त बनाऊंगा तो 3 पे जा रहा है। ये चीज तुम्हें करनी है कि तुम्हें लड़कियों का दोस्त बनना सीखना है, लड़कियों को अपना दोस्त बनाना सीखना है। उसके बाद तुम एक चीज डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई कि मेरे को रिलेशनशिप में आना है कि नहीं आना है। आई एम टेलिंग यू, ना तुम्हारी बंदी, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे पेरेंट्स, कुछ भी मैटर नहीं करेगा 4 साल के बाद कि तुम अभी, जैसे हमको लगता है ना कि यार हमारी बंदी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ठीक है, अब हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जी, हमारे दोस्त है ये वगैरह नहीं। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि क्या तुम एक वैल्यूएबल एसेट हो या फिर नहीं हो, क्या तुम एक लड़का होने के नाते प्रोवाइडर हो या फिर नहीं हो, क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, क्या तुम इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हो कि तुम अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोवाइड कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हो, क्या खुद को सर्वाइव करवा सकते हो। दैट इज़ द ओनली वन थिंग आई एम टेलिंग यू वन थिंग। मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। आई यूज टू थिंक यार कि जब मैंने ना ये स्टोरी शायद से पहले भी कहीं पर शेयर की हुई है, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड ना, तो मेरे साथ एक चीज़ हुई थी कि ना तब मैं बहुत बेकार दिखता था, मतलब मेरे को प्यूबर्टी सही तरीके से हिट नहीं हुई थी, मेरा रंग बिल्कुल काला टाइप था, बाल में ऐसे खड़े रखता था, पैंट में ऐसे उठा कर रखता था बिल्कुल अपनी ऊंची करके, लोफर शूज़ पहनना, ठीक है। और मेरी ना एक लड़की ने ईगो हर्ट कर दिया था कि उसने ना मेरे मुंह पे बोला हुआ था कि इसकी शक्ल को क्या हो गया, ठीक है। ये एक चीज़ हुई थी मेरे साथ। एंड एट दैट टाइम ना आई यूज टू थिंक यार कि क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, क्या मैं सही नहीं हूँ, क्या मेरे को कभी लड़कियाँ पसंद नहीं करेंगी। तो उसके बाद लाइफ के अंदर जैसे जैसे हमने अपग्रेड किया अपने आप को, तो लड़कियों के साथ फीमेल इंटरेक्शन हमारा बढ़ा, हमने लड़कियों से बात करना शुरू की, और फिर क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड्स वगैरह भी बनी, हर एक चीज़ हुई, ठीक है। मेरे साथ जब मैं बैंगलोर में गया था ना, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, मैं प्योरली अपने ऊपर वर्क कर रहा था, ना अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, ना पेरेंट्स के ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहा था। एंड यू नो कि जब मैं बैंगलोर में गया था ना, तो मेरे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे थे, ठीक है। तो एट दैट टाइम आई वॉज बिकमिंग अ हाई वैल्यू मैन, क्योंकि हाँ मेरे पास पैसा भी आ रहा था, मैं स्मार्ट भी दिखता था,
फिटनेस के मामले में भी थोड़ा ठीक था, और क्या कहते हैं लड़कियों से भी बात कर पा रहा था, तो आई वॉज अ हाई वैल्यू मैन एट दैट टाइम, ठीक है। तुम मानोगे उस टाइम पे मेरे को इतने ज़्यादा अप्रोच आ रहे थे, इतने ज़्यादा अप्रोच आ रहे थे लड़कियों को कि आई वॉज गेटिंग आई वॉज गेटिंग दिस थॉट इन माई माइंड कि यार कि शायद से मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। एंड दैट ओनली बिकेम पॉसिबल जब मैंने अपने आप के ऊपर काम किया। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, ठीक है, जैसे कि अभी मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, आई नो फॉर अ प्योर फैक्ट कि अगर कल को मेरा ब्रेकअप भी हो जाता है, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ्स, मे बी फॉर 6 मंथ्स, मे बी फॉर अ ईयर, आई विल फील सैड, आई विल बी डिप्रेस्ड इन सम काइंड ऑफ वे। बट आई नो कि अगर मैं अपने ऊपर काम करता रहूँगा ना, तो देन आई कैन बिल्ड माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को एक ऐसा मैग्नेट बना सकता हूँ जिसके पास फिर से ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि लड़कियों के पास ये सब चीज़ें अपने आप को एक हाई वैल्यू बनाए बिना भी है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक लड़की, अगर हम दो लड़कियों को कंपेयर करते हैं, एक लड़की है 10 आउट ऑफ 10 और एक लड़की है 10 आउट ऑफ 3 और 4 में भी कुछ ऐसे करके। तुम ये चीज़ याद रखना, उन दोनों लड़कियों के पास हमेशा ऑप्शंस रहेंगे, हमेशा ऑप्शंस रहेंगे। उनके डीएम सेक्शन में चेक करना, हमेशा लड़के रहेंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा तभी होता है लड़कों के साथ, जब हमारी एक अथॉरिटी होती है, हमारी कोई औकात होती है। और फर्स्ट ईयर में अपने आप को एक लड़की के साथ जोड़ देना, एक कमिटमेंट में आ जाना ना, वो तुम सिर्फ अपने लिए गलत कर रहे हो। तुम्हें अपने आप को एज अ ओवरऑल मैन की तरह डेवलप करना है। फिजिकली अपने आप को फिट बनाना है, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है, कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लेवल में अपना बात करने का तरीका ठीक करना है, और अपनी गेम को कैसे इंप्रूव करना है, बाय स्टार्टिंग अप्रोचिंग गर्ल्स, लड़कियों से बात करने के बारे में। दैट इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू एक्चुअली नीड टू डू। तो दिस वॉज द ओनली वन लेसन विच आई वॉन्टेड टू गिव यू। आई नो बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा मन करेगा कि सक्षम भैया की मैं एडवाइस को ना सुनो और मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, मैं तुम्हें एक गलत एडवाइस नहीं दूंगा। इस चीज़ को याद रखना कि योर ओनली फोकस शुड बी ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ एज अ मैन, नथिंग एल्स। तब तक एक लड़की को कमिट मत कर देना जब तक तुम अपने हाईएस्ट लेवल पे नहीं हो, तब तक मत कर देना। क्योंकि पता क्या होता है, वो चीज़ें बाद में जाकर ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। ये एक हार्श लेसन थे जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे। आई वॉन्टेड टू शेयर दीज लेसन्स विद यू। आई होप आप इन चीज़ों को समझे हुए होगे, एंड आई होप आप उसी हिसाब से चलोगे। अगर कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।